हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अंकुर सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर की, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियडिसिटी ऑफ इन प्रॉपर्टीज़, और ज़्यादा ना बोले तो पीरियडिक टेबल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में मेंडलीव पीरियडिक टेबल की बात की थी। आज हम गाइस बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की। लेकिन उससे पहले जस्ट रिमाइंडिंग यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन while subscription so you'll get the latest notification of this channel. ठीक है। वेल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आखिर क्या होती है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। पहले तो ये चीज़ आई, उससे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं। दिस वन इज़ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, इसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं। वेल, अगर मैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करूं तो ये आपने बहुत जगह देखी ही होगी। ठीक है। वेल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अच्छा गाइस, अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियडिक टेबल एग्जिस्टेंस में कैसे आई, इस वर्ल्ड के सामने एग्जिस्टेंस में कैसे आई, तो भाई ऐसी बात है, साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ले। कौन थे? हेनरी मोज़ले। उन्होंने डिस्कवरी की हर एक एलिमेंट के बारे में। 1913 की बात है, 1913 में हर एलिमेंट के बारे में डिस्कवरी करी। ठीक है। और हर किसी एलिमेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, हर किसी एलिमेंट की रेगुलर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा से जो है ऑब्जर्व करी। ठीक है। हेनरी मोज़ले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक इन एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। भाई, जब आप एक्सरे स्पेक्ट्रा से कुछ चीज़ ऑब्जर्व करते हो तो आपको एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी का पता लगता है। एक्सरे से फ्रिक्वेंसी बनती है ना। एक्सरे देखा होगा आपने, जैसे हड्डी वगैरह का भी जो है एक्सरे लिया जाता है, हड्डी वड्डी टूट जाती है तो बोन्स वगैरह क्रैकिंग में। तो मोज़ले ने हर एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी का अंडर रूट लिया और एक ग्राफ प्लॉट करा। ग्राफ प्लॉट करा पहले तो एटॉमिक मास के साथ। तो एटॉमिक मास के साथ जब ग्राफ प्लॉट करा तो हुआ क्या था कि मेंडलीव वगैरह इन सब ने बोला था, मोज़ले ने, कि ये पीरियडिक फंक्शन है। तो पीरियडिक फंक्शन है तो अगर अंडर रूट न्यू और वेट, एटॉमिक वेट के बीच में अगर ग्राफ खींचूं तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पीरियडिसिटी होना चाहिए, पर वो स्ट्रेट लाइन न आते हुए जो है प्रॉपर नहीं आया, उबड़ खाबड़ आया। लेकिन मोज़ले ने फिर थोड़ा सा और सोचा कि यार ये क्या चक्कर है, और फिर फ्रिक्वेंसी को एटॉमिक वेट z के बराबर नापा। किसके बराबर? z के बराबर जो है फ्रिक्वेंसी को नापा। अब z के बराबर जब नापा तो अंडर रूट न्यू और z के बीच में ग्राफ बनाया, और हेनरी ने देखा कि ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। केमिस्ट्री की हिस्ट्री में पूरा चेंज। उन्होंने क्या बोला था कि देयर प्रॉपर्टीज आर ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ पर हेनरी मोज़ले ने सारी चीज़ें चेंज करके, सबकी स्टडी को एक बार में ही चेंज करके जो पत्ता फेंका वो बहुत भयंकर था। हेनरी मोज़ले ने बोला कि भाई, प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती है। प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड करती है तो वो है एटॉमिक नंबर।
डिपेंड करती है तो वो है एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर पे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो अगेन गोल्डन वर्ड्स आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज दोनों, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर किसके होती है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो रिसर्चर उनको तो शॉक लग गया होगा कि यार हमने एटॉमिक वेट का यहाँ से वहाँ से कैसे भी करके जो है स्टडी करी थी, अभी हेनरी मोजले ने एकदम से बोल दिया ये तो एटॉमिक वेट है। तो बाद में ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रही है ना आपको, ये एक्चुअली देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जमाई गई। फिर आगे चलते गए। अच्छा, उस टाइम तक क्या है, बहुत सारी चीज़ें थी और अभी तक जैसे 94 जो है नेचुरली एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, है ना। अभी तक टोटल 118 टोटल और 94 नेचुरल एलिमेंट उनमें से टोटल डिस्कवर किए जा चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर में लिख देता हूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन्स इन एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब ये तो बात हुई प्रोटॉन की। या इन अ न्यूट्रल एटम, मतलब ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी न तो आया हो न गया हो। इन अ न्यूट्रल एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंसीडर्ड एज क्या? एटॉमिक नंबर। ठीक है, कि आपका किसी भी न्यूट्रल एटम में आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक नंबर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है आपके कैपिटल Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। छोटी सी बात याद रखें, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम और एलिमेंट, और इन अ न्यूट्रल एटम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज एटॉमिक नंबर। तो उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन की गई। ये रटना नहीं है। देखो, एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन से। तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस बात से प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। ठीक है, फिर बाद में छोटी मोटी बहुत सारी बातें ही। अब ये जो लिखा हुआ है ना ब्ला ब्ला ब्ला, इसको समझाने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले, के लिए नोमेनक्लेचर तो बाद में पढ़ेंगे, मैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ही आ जाता हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही है। अभी एफ ब्लॉक के बारे में बात नहीं करूँगा। देखो यहाँ पर टोटल एफ ब्लॉक के बारे में सोचना नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझते जाएंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे, ज्ञान लेते जाओ। ठीक है, सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल में 4 ग्रुप हैं। क्या है? 4 ग्रुप हैं, ब्लॉक हैं। पहला एस ब्लॉक। ठीक है, पहला कौन सा? एस ब्लॉक। दूसरा जो है पी ब्लॉक। दूसरा कौन सा है? पी ब्लॉक, आपका यहां से लेके यहां तक। दिस वन इज एस और दिस वन इज पी। ये जो बीच में है
ये है डी ब्लॉक, और जो नीचे दे रखा ना एफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दिस वन इज एफ ब्लॉक. व्हाट इज एस? दिस वन इज एस ब्लॉक, दिस वन इज पी ब्लॉक, दिस वन इज डी ब्लॉक और दिस वन इज एफ ब्लॉक. याद रह जाएंगे? एस पी डी एफ रह जाएंगे. एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ. 4 ब्लॉक हैं अभी तक. टोटल कितने एलिमेंट? 100 एलिमेंट. मैक्सिमम कहाँ है ये देखो, दिख रहा है क्या? 100 एलिमेंट ये डिस्कवर हो चुका है. आर्टिफिशियली सही, पर बना लिया गया है. ठीक है. अब यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, आइडिया. तो वो एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल होते हैं उन्हें हम लिखते हैं s ब्लॉक में. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रखा है. देखो, वेल 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. अभी के लिए थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, कंजूसी ना करो. 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. समझ आ रहा है? तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भराए गए हैं? s में. ठीक है. p में क्या चक्कर है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है p में भराए गए हैं. सब में आप देखिए, ये 2p की सीरीज़ है, ये 3p की सीरीज़ है, ये 4p की सीरीज़ है, 5p की सीरीज़, 6p, 7p, और ये इस टाइप से सारे के सारे जो है. हीलियम को हटा दो, एक्सेप्शनली यहाँ पे है, अदरवाइज सारे एलिमेंट s की जगह p ऑर्बिटल में भराए गए. ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाता है उसको हम रखते हैं d ब्लॉक में. सारे आप चेक कर लीजिए, सब वही है. और ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट f में जाता है उनको रखते हैं. अब ये ना, ये कंफ्यूज मत होना कि सर लास्ट में तो s है, पहले 4 में नहीं भरा था, पहले 3 में भरा था. ये आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू अफबाउ, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं. ठीक है. तो ये तो बात हुई. कितने ब्लॉक बने बताओ? 4 ब्लॉक बने. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं आगे क्या, तो भाई आगे ऐसी बात है कि इनके पीरियोडिक नंबर, f के बारे में भी सोचना छोड़ दो, उसको मैं बताऊंगा. देखो 7 पीरियड में जो है एलिमेंट क्लासीफाई हुए हैं. फर्स्ट पीरियड में कितने हैं? 2 एलिमेंट. सेकंड में कितने हैं? 2 और 6 8. थर्ड में कितने हैं? 2 6 8. फोर्थ में कितने? 2 10 12 और 12 और 6 18. फिफ्थ में कितने? 2 12 18. समझ आ रहा है? तो 2 8 8 18 18 मैजिक नंबर आ रहे हैं. उसके बाद में ये देखो 55 56 के बाद 57 आ रहा है. यहाँ पर इस 57 वाले ब्लॉक में सारी प्रॉपर्टीज देखो, 58 से लेके 59 60 61 62 63 64 65, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है. तो ये जो फर्स्ट लाइन है इनको भी सबको इसी डब्बे में रखना जरूरी था. क्या रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते. तो यहाँ पर केवल लेंथनी में रखा और 58 से 71 को अलग ब्लॉक में रखा. तो 6th पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए? 2 10 12 12 एंड 6 18 और यहाँ के 14 अलग, मतलब 32. जी हाँ, टोटल 32 एलिमेंट्स हैं 6 पीरियड में और टोटल 32 एलिमेंट्स हैं सेम. 2 यहाँ एक्टिनियम के साथ ये सारी की सारी सीरीज़, और उसके बाद में आपके 10 और 6 मतलब 32 एलिमेंट्स 7 पीरियड में हैं. समझ आ रहा? ठीक है. तो ये तो बात हुई पीरियड की. और इसमें क्या था कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती है पीरियड. टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल में. और अगर ग्रुप की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप हैं.
पहले इसको नाम दिए थे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, फिर एट्थ इन तीनों को दे दिया, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ऐसे नाम दिए थे। बाद में आईपीसी ने चेंज करा, अरे यार ये क्या लोचा है, तो उन्होंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 से लेके 18 तक। 18 को 0 ग्रुप भी बोलते हैं और 18 ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर है? तो टोटल कितने ग्रुप हुए? 18। टोटल कितने पीरियड हुए? 7। टोटल कितने ब्लॉक हुए? 4। एसपीडीएफ ये शुरू में बताया था। ठीक है, अब एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं? ग्रुप इज ऑल अबाउट वर्टिकल लाइंस, पीरियड्स इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल रोज। सो ग्रुप में क्या है? एस ब्लॉक में फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आते हैं। पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 ग्रुप आते हैं। आपका डी ब्लॉक में थर्ड से लेके 12 ग्रुप आता है। एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक आपका केवल थर्ड ग्रुप को ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहां तक अब आपको क्या समझ आ रही है? अच्छा, एक तो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पीरियड हो गया, और सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म जो है वो है सिक्स्थ और सेवंथ। ये जो है सबसे लॉन्ग फॉर्म कहलाता है, और शॉर्ट फॉर्म आपका फर्स्ट पीरियड जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं, लॉन्ग फॉर्म में 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब थोड़ा सा आपकी बुक में क्या दे रखा है वो हम समझेंगे, उसके बाद में हम आगे की चीज़ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा, एक और बात, आज अगर आप देखो ना इंटरनेट सर्च करके, ये पीरियोडिक टेबल को भी बहुत चेंज कर दिया, इसमें भी लिमिटेशन है। इसको भी बहुत ज़्यादा इतना अलग अलग तरीके से साइंटिस्टों ने बना दिया है, बट स्टिल अभी एक ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुई है कि कोई भी नई पीरियोडिक टेबल को वाइडली एक्सेप्टेड किया जाए। इतनी सिंपल और वाइडली एक्सेप्टेंस वाली कम पीरियोडिक टेबल है, तो रिसर्च चल रही है। खैर, अभी बात करते हैं। मॉडर्न वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मैंडलीफ ने सीरीज बोला था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स बोला गया, और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोले गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोला गया? पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला गया। और ये जो है आपके वर्टिकल कॉलम ग्रुप बोलते हैं या फैमिलीज बोलते हैं। समझ आ रही? 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कितने पीरियड हैं टोटल? 7 पीरियड हैं। ठीक है, और हर पीरियड रिप्रेजेंट करता है उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट। फर्स्ट पीरियड में आउटर मोस्ट कहाँ तक जाएगा? 1 तक, सेकंड में 2 तक, थर्ड में 3 ऑर्बिट तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4 तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट तक फिल होंगे, एंड सो ऑन। तो ये आपके मैजिक नंबर भी बन जाते हैं, 2 8 8 18 18 32 और 32। लास्ट का इसने लिख नहीं रखा, पर 32 है। ठीक है, 7 पीरियड में ऐसे हैं। और ये बोला 6 पीरियड में जो है 32 एलिमेंट मैक्सिमम है, पर वो 7th में भी हैं। बाद में डिस्कवर हो गए ना। ठीक है, और 6th और 7th पीरियड में 14 एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, जो कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहलाता है। इधर आते हैं वापस। ये सीरीज़ क्या कहलाती है? लेंथेनॉइड्स। और ये सीरीज़ क्या कहलाती है? आपकी एक्टेनॉइड सीरीज़ कहलाती है। ये लिखा, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बहुत सारी भी बातें हैं जिसको हमें पढ़ना है, लेकिन स्टिल आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो तो समझ आ गया होगा। इसमें बहुत सारी बातें बताई। अब आगे और क्या चीज़ें हैं इस पीरियोडिक टेबल में, वो गाइज इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दिस इज जस्ट अबाउट द बेसिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT। ठीक है गाइज, होप सो आपको बेसिक जो है पीरियोडिक टेबल में समझ आई होगी चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आगे डिटेल्स में जाएंगे कि आगे आगे और क्या दे रखा है। ठीक है गाइज, टिल देन जस्ट टेक केयर, लाइक दिस वीडियो, comment this video, share the channel video, as well as subscribe the channel। और guys,
इसमें छोटी छोटी वीडियोस बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, तो जस्ट मोटिवेट अस टू जस्ट ओनली शेयर, लाइक एंड कमेंट, सो वी कैन प्रोवाइड यू दिस एफर्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल ईजीली वे में मिले। ठीक है, टिल देन जस्ट बी हैप्पी, स्माइल, टेक केयर एंड एन्जॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।